स्टडी मैथ्स विद एसएस। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स कंप्लीट किए थे, आई मीन पॉइंट 5 कंप्लीट किया था ऑफ आवर रिसर्च स्टेप्स, दैट इज आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ये मैंने नहीं समझाया था। हाइपोथेसिस का एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें पूरा हाइपोथेसिस बेसिक से लेके एच तक डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक पॉइंट इसमें रह गया है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन अ नेक्स्ट वीडियो। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स हम लोगों ने कर लिए थे। वेरिएबल क्या होता है ये बस जान लिया था, इसके टाइप्स हम लोग ने नहीं देखे थे, ठीक है, वो भी हम लोग बाद में करेंगे। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं क्या होता है। पॉइंट 5 था हमारा आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, जिसमें हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि वेरिएबल्स क्या होता है हमारा, जो हम रिलेशनशिप देखते हैं दो एक्टिविटीज़ के बीच में, दो फिनोमेना के बीच में। ओके, और हाइपोथेसिस एक तरह का मेरा अजम्पशन होता है, यू कैन से एक तरह का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम जस्ट अज्यूम करके चलते हैं कि मेरा रिसर्च ऐसा होगा। ओके, जो हम रिसर्च करेंगे आगे, जो भी हमने टॉपिक लिया है उसमें जो भी मेरा डेटा कलेक्शन का पार्ट है, जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, वो हम बस अज्यूम करते हैं दो वेरिएबल्स को लेके या दो एक्टिविटीज़ को लेके कि ऐसा हो सकता है। वो अजम्पशन हमारा करेक्ट भी हो सकता है, वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। इसको हम टेस्ट करते हैं फर्दर जाके। हाइपोथेसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट दैट इज़ द 6th स्टेप ऑफ आवर रिसर्च। क्या है? प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है? देखो, आपने एक प्रॉब्लम आपने सिलेक्ट किया, ओके, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, चूज़ किया, सिलेक्ट किया, फिर उसके आपने क्या किए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव्स उसका हम लोगों ने बनाया। ऑब्जेक्टिव्स भी दो तरह से होते हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एंड द सेकेंड इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हमारा, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। इन सब के बाद क्या करते हैं, हम रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। ये सब करने के बाद मेरा जो आगे का प्रोसीजर रहता है वो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने वेरिएबल्स उठाए हैं, जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, तो और जो भी हमने डेटा, जो भी हमने कलेक्ट, जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो मेरा किस टाइप का डेटा होगा। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड, किस तरह का डेटा चाहिए होगा, कैसे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे, रिसर्च रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हाइपोथेसिस बनाने के बाद, ये मेरा किस में आता है, रिसर्च डिज़ाइन में, कि अल्टीमेटली मेरा रिसर्च कैसा होगा, हम रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो ये मेरा होता है प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। पढ़ते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। डिटेल्ड रिव्यू लिटरेचर में हमने क्या पढ़ा था कि हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, जो भी बुक्स, जर्नल्स जो भी होती हैं, जो ऑलरेडी लोगों ने रिसर्च कर लिया है, उनके रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उनके जर्नल्स पढ़ते हैं, ताकि एक हमको रिव्यू मिल जाए कि हम अपना रिसर्च कैसे कंटिन्यू करेंगे, आगे कैसे ले जाएंगे रिसर्च को। ये होता हमारा लिटरेचर सर्वे। ये सब चीज़ करने के बाद नाउ the need is to finalize other details such as what kind of data is required, how will data be collected, what will be the sample size। ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेट करती हैं, रिसर्च डिज़ाइन से। डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे एंड सो ऑन। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन। ये सारी चीज़ें मेरी क्या, रिसर्च डिज़ाइन से रिलेट करती हैं। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है जो प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। ओके, नाउ 7th, व्हाट कम्स अंडर स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 नहीं है, स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि किसी बुक में
8 स्टेप्स में रिसर्च कंप्लीट है, किसी बुक में 6 स्टेप्स में कंप्लीट है, बट सबका बोला जाता है जो सबका आपको एक ही आपको प्रोसीजर आपका रहेगा, मेन स्टेप्स सब में एक ही जैसे रहेंगे, बस उसको बाइफोकेट कर देते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैरी आउट सैम्पलिंग। देखो सैम्पलिंग क्या होता है, सपोज आपको सर्वे करना है, ओके, कि इंडिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ओके, लाइक कितने एजुकेटेड पीपल है, कितने एजुकेटेड पीपल है और कितने अनएजुकेटेड पीपल है। सो इंडिया का पॉपुलेशन जहाँ सबको पता है 140 करोड़ है, अप्रॉक्स 140 करोड़ है। तो आप हर एक इंसान से जाके तो नहीं ना पूछोगे, हर एक इंसान को वेरीफाई नहीं ना करोगे कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम के बहुत सालों लग जाएंगे, और क्या पता डेटा कलेक्ट हो भी पाएगा कि नहीं मेरा। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड जगह जाते हैं, लाइक कुछ स्टेट्स में हम चले गए, या स्टेट्स नहीं बोले तो कुछ रीजन में हम लोग चले गए, ओके, वहाँ हम लोगों ने कुछ लोगों पे सर्वे किया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो जो कुछ चीज़ें जो हमने जो सेलेक्ट की, तो ये जो सिलेक्शन वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, मेरा सैम्पल। लाइक पॉपुलेशन में से हम कुछ पार्ट उठाते हैं अपने डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सैम्पल कहलाता है। और ये सैम्पल कैसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब हम बाद में फर्दर रिसर्च में जब हम और एनालाइज करें अपने डेटा को, तो ऐसा ना हो कि ये सैम्पल मेरा पॉपुलेशन से मैच ही ना करे। दिस सैम्पल मस्ट बी मैच्ड टू द इंटायर पॉपुलेशन, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सैम्पल जो है मेरा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि हम यहाँ से सैम्पल निकाले हैं तो मेरा इससे मैच करना चाहिए, ऐसा ना हो कि मेरा सैम्पल गलत शो करे बाद में। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन में से जो हम कुछ पार्ट निकालते हैं सर्वे करने के लिए या डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है, मेरा सैम्पल कहलाता है। और यू कैन ऑल्सो से सैम्पलिंग। ओके, तो सैम्पल ऐसा होना चाहिए, शुड बी चोजन इन सच अ वे दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करे। ओके, वो जनरलाइज हो पाए, ऐसा सैम्पल होना चाहिए कि वो पूरे पॉपुलेशन को जनरलाइज कर पाए। ओके, इसके भी ढेरों हमारे टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, ये सारी चीज़ें भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, सबके घर में चावल बनते होंगे, ओके, आई एम श्योर इंडिया के लोग हैं तो हर कोई चावल खाता ही होगा। तो जब चावल जब बनता है तो फिर आप क्या करते हो, आप सारे चावल को तो चेक नहीं करते हो, आप उसमें से 2-4 दाने उसके निकाल के आप चेक करते हो कि ये पक गए हैं कि नहीं पक गए, और फिर आप ये जनरलाइज करते हो कि अगर 4 दाने पके हैं इट मीन्स कि सारे के सारे मेरे चावल पक गए होंगे, बॉयल हो गए होंगे। तो फिर ये आप क्या कर रहे हो, ये आप जनरलाइज कर रहे हो उन सारे चावलों पे। सो जो 4 दाने जो आपने निकाले थे टेस्ट करने के लिए, दैट इज़ योर सैम्पल, और वो 4 दाने के बाद जो आप जनरलाइज कर रहे हो उन सारे चावलों के दानों को, सो दैट इज़ योर पॉपुलेशन। ओके, सो ये होता है पॉपुलेशन और सैम्पल। सैम्पल हमेशा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब सैम्पल हमारा ऐसा हो कि हम उसे रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स इज कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। सैम्पलिंग करने के बाद, सैम्पलिंग हमने कर लिया किस लिए, हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन के लिए ही तो हमने सैम्पल निकाला, सैम्पल चूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। सो डेटा कैन ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर और इट कैन टेकन फ्रॉम द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल। या तो डेटा रिसर्चर खुद कलेक्ट करेगा जगह जगह जाके, ओके, या उसके पास ऑलरेडी डेटा होगा या उसने कहीं से लिया होगा डेटा, तो वो उसको अपना ओरिजिनल डेटा मानेगा। डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स। डेटा हमारा प्राइमरी भी हो सकता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था ऑब्जेक्टिव्स में, जब ऑब्जेक्टिव्स अपना
डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। इन द सेम सेंस डेटा भी हमारा क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, वैसा डेटा जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, मीन्स जो रिसर्चर जो होता है वो खुद इंडिविजुअली जाके कलेक्ट करता है, जगह जगह जाके कलेक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है मेरा, जो किसी सोर्स से मुझे मिलता है, दैट इज व्हाट सेकेंडरी डेटा, जहाँ पे आपको खुद नहीं जाना पड़ रहा है, आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा है, आप उससे, आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है, अब उससे डेटा निकाल रहे हो। ओके, सो प्राइमरी डेटा क्या होता है, इट इज़ दैट विच द रिसर्चर कलेक्ट्स स्पेसिफिकली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी। द डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर थ्रू सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकता है वो, क्वेश्चनर के थ्रू, क्वेश्चनर क्या होता है जिसमें हम क्वेश्चंस, क्वेरीज जिसमें हम पूछते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी डेटा। ये मेरा क्या होता है, प्राइमरी डेटा, जिसमें हम सर्वे के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो मेरा होता है प्राइमरी डेटा। और मेरा सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट इज़ दैट डेटा विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड इज़ नॉट कलेक्टेड बाय द रिसर्चर ओरिजिनली। वैसा डेटा जो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही अवेलेबल रहता है, आप उसे कलेक्ट करने का कोई प्रयास नहीं करते हो, अब रिसर्चर खुद नहीं कलेक्ट करता है। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड सोर्सेज से भी कलेक्ट किया जा सकता है और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से भी। पब्लिश्ड सोर्सेज में मेरा क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, जर्नल्स, जो वैसे सोर्सेज, वैसे डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, लाइक जर्नल, वो तो पब्लिश हुआ होगा, रिसर्च पेपर, अगर ये सब से हम डेटा निकालते हैं सो दैट इज कॉल्ड पब्लिश्ड डेटा। और वैसे डेटा जो अनपब्लिश्ड है, उनसे अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज कहलाता है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज फॉर सेकेंडरी डेटा कैन बी डायरीज, लेटर्स, एक्सेट्रा। ओके, so these are the ways by which you can collect your data. Similarly, data can also be collected through mail के थ्रू भी होता है, through mail, post, और by visiting respondents personally। respondents के साथ आप पर्सनली उनको विजिट करते हो तो उससे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका ऑनलाइन टूल्स भी होता है, दे कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा, लाइक गूगल फॉर्म्स हो गया, आपका ऑनलाइन पोल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन कलेक्शन, नेक्स्ट था हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसको हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो सही है भी कि नहीं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करते हैं। After collection of data, researcher analyzes those data. The following are some of the commonly used data analysis techniques. Data collect करने के बाद हम उसे check करते हैं कि whether the data collected by a researcher is correct or not. ऐसा तो नहीं कि vaguely उसने data collect किया हो या कुछ पार्ट्स उसने छोड़ दिए हो जो उनको कलेक्ट करना बनता हो। सो ये सारी चीज़ें हम किसमें करते हैं, डेटा एनालिसिस में, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। सो डेटा एनालिसिस की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तकनीक होती है जिससे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। सो आता है हमारा परसेंटेज के थ्रू, मीन में क्या होता है, हम इसमें एवरेज निकालते हैं मीन में। ओके, एवरेज निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा क्या बताता है कि मेरा जो डेटा है कितना डाइवर्स है, मीन्स कितना फैला हुआ है मेरा डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम वो पकड़ पाते हैं।
देन फिर मेरा नेक्स्ट होता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बताता है। ओके, कोरिलेशन एक तरह का दो वेरिएबल्स के बीच में जो स्टडी होती है उसको दर्शाता है, वो हमारा कोरिलेशन होता है। फिर रिग्रेशन होता है जो कि हमारा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है कि किस कारण से हुआ और क्या उसका इफेक्ट पड़ा। ओके, दीज ऑल वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, ये जस्ट ग्लिम्स दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको इलाबोरेट करूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और इसके अभी भी कुछ स्टेप्स बचे रह गए हैं, लाइक इसके बाद आपका आएगा जनरलाइज करना, फिर इंटरप्रेट करना डेटा को, उसके बाद लास्ट हम लोग का आता है रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना। ओके, सो इन द नेक्स्ट एंड आई वुड से लास्ट पार्ट होगा हमारा रिसर्च स्टेप्स का, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले देख ले। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। Till then, take care everyone, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye everyone, take care.